जय माता दी जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव त्रिशक्ति एस्ट्रो में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के महोत्सव के बारे में। मेरे एक शुभचिंतक क्लाइंट हैं अमेरिका में, मिसेस दीप्ति जी। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आप हमें जानकारी दीजिए गणेश महोत्सव के बारे में कि इसे कैसे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और इसका क्या विधान है। तो आप सभी की जानकारी के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गणेश महोत्सव के बारे में कि गणेश चतुर्थी कब है और आप इसकी डेट नोट कर लीजिएगा और क्या इसकी पूजा विधि है, कौन सा शुभ मुहूर्त है और इसकी पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा और किस मंत्र का आपको जाप करना है और बाद में इसका विसर्जन किस प्रकार किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति जी को विराजमान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के लिए गणपति जी को विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन आनंदमयी हो जाता है। तो अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के मुहूर्त के बारे में। तो गणेश चतुर्थी की स्थापना का जो मुहूर्त है वो 31 अगस्त दोपहर 3:30 बजे से पहले रहेगा। आप प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर शाम को 3:30 बजे तक आप गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं और जो भी आपने पूजन अर्चन करना है वो आपने उनकी स्थापना जो करनी है, जो भी करना है वो 3:30 बजे से पहले कर लेना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूजन सामग्री में आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा, एक लाल कपड़ा, थोड़ी दुर्वा घास, एक जनेऊ, कलश, मिट्टी का भी चलेगा, तांबा या पीतल का भी चलेगा, एक नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगाजल, रौली बोलते हैं लाल सिंदूर को, मौली जो हम हाथ पे बांधते हैं, धागा बोलते हैं जिसको, कलेवा भी बोलते हैं। और ये सारा सामान पूजन सामग्री आपको एकत्रित करनी है। ये पूजन सामग्री एकत्रित करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि पूजा की विधि क्या है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर में दीप प्रज्वलित करना है और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी है। अब गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे, गंगा जल डालकर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर हम उनको जनेऊ चढ़ाएंगे, उनका प्रोक्षण करके पोंछकर उनको साफ सुथरा कर फिर उनको जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद उनको वस्त्रारोपण किया जाएगा, उनको लाल रंग का कपड़ा चढ़ाएंगे हम। कपड़ा चढ़ाने के बाद उनको तिलक किया जाएगा। तिलक लगाने के बाद थोड़े अक्षत लगाएंगे, चावल लगाएंगे और उसके बाद हम एक नारियल चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने उनको प्रसन्न करने के लिए और अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे उनके सामने और फिर उनको दुर्वा का भोग लगाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे उनके सामने, उनको भोग लगाएंगे और इसके बाद हम उनके हाथ पे मौली बांधेंगे, उनको मौली चढ़ाएंगे, मौली का वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद हम उनको भोग लगाएंगे, गणेश जी को भोग लगाएंगे। अब भोग में आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं या गणेश जी को विशेष तौर पर मोदक पसंद है या आप मोदक का भोग लगा सकते हैं। ये भोग लगाने के बाद आप उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद आप भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का विशेष जाप करें। अगर आप विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 10 मालाएं इस मंत्र की जाप करें रोज़ाना। तो 10 दिन तक आपको ऐसे ही ये पूजन करना है गणेश जी का। और पूजन करना है, पहले आरती करेंगे, आरती के बाद सबको भोग अर्पित करेंगे, फिर आराम से आप बैठकर गणेश जी के मंत्र का जाप करेंगे। तो 10 दिन तक कोशिश करिए रोज़ाना ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिए, कम से कम 10 मालाएं।
अगर 10 मालाएं रोज़ आप जाप करेंगे तो देखिए मेरा आश्वासन है कि गणेश जी प्रसन्न होंगे। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से ये जाप करेंगे तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे और जिस इच्छा और मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने गणेश जी का पूजन अर्चन किया है, भगवान गणेश ज़रूर आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो अब बात करते हैं विसर्जन के बारे में। अब वो लोग जो विसर्जन करते हैं तो उनके लिए क्या नियम रहता है कि 10वें दिन अनंत चौदस के दिन, जिस दिन इनका विसर्जन किया जाएगा, उस दिन आपको इनका पूजन अर्चन करना है। फिर से वही ध्यान रहेगा, सारे का सारा वही पूजन का जो भी हमने सिस्टम बताया है वही रहेगा। और उसके बाद आप इनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, हे गणपति गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य पार्वती के लाडले गणेश जी महाराज, आज हम आपके विग्रह मूर्ति यानी मूर्ति का आज हम विसर्जन करने लगे हैं, परंतु आप हमेशा रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान रहें और हमारे घर परिवार की रक्षा करें। तो ये प्रार्थना करके फिर आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विसर्जन नहीं करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये जो पूजन विसर्जन का जो विधान है ये वहाँ पे है जहाँ पे आसपास समुद्र लगता है। हमारे नॉर्थ में विसर्जन का इतना विधान नहीं बताया गया। तो इसके बारे में हमारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिन्होंने अपने घर में पहले से ही गणपति रखे रहते हैं जिनके घर में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अनंत चौदस के दिन उनका फिर से पूजन अर्चन करके प्रार्थना करते हैं उनसे, और प्रार्थना करने के बाद उनका अपने उचित स्थान पर, उनको विशेष स्थान पर जो उनका स्थान रहता है वहीं उनको स्थापित कर देते हैं। और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये 10 दिन हमने जिस भी इच्छा मनोकामना के लिए आपका पूजन किया है, आप हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करना, हमारे घर परिवार की रक्षा करना, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना और सदैव हमारी रक्षा करना। तो इसमें अगर आप उनका विसर्जन नहीं भी करते तो भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। गणेश जी हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे, हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो बालू का यानी रेत के गणेश जी बना लेते हैं, मिट्टी के गणेश जी बना देते हैं। अब उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो गणेश चतुर्थी के दिन उनकी स्थापना करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनको एक टब या बाल्टी में विसर्जन कर लेते हैं अपने ही घर में। और वो जो पानी रहता है रेत के साथ, उसको अपने घर के पौधों में, क्यारियों में डाल देते हैं। इससे क्या रहता है कि गणेश जी हमारे घर की बरकत बने रहते हैं, गणेश जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम लोगों पर बनी रहती है। तो देखिए, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको गणेश महोत्सव के बारे में बताया। तो वीडियो के लिए लाइक और शेयर तो बनता ही है। मैं फिर मिलूँगा जल्दी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाधिपतये नमः।